अक्षा इमाम है। मैं लेडीज़ का हिजामा करती हूँ। मास्टर डिप्लोमा मैंने किया है कपिल में। हम लोगों ने अपना ब्रांच एक्सटेंड किया है, 31 एलियट रोड में करते हैं। अभी एक्सटेंड किए, लेडीज़ जेंट्स का पूरा सेपरेट इंतज़ाम किया। प्राइवेसी पूरा मेंटेन्ड है, जेंट्स का अलग है और लेडीज़ का अलग है। अराउंड हम लोग का 2021 से है, 31 एलियट रोड में 2021 से है। बाकी हावड़ा में ब्रांच है, तो वहाँ जेंट्स लेडीज़ दोनों में ही जेंट्स लेडीज़ का होता है। कोलकाता ब्रांच में भी होता है, हावड़ा ब्रांच में भी होता है। तो मुझे मेरे दर्शकों को ये बताइए कि इसमें होता क्या है? अल हिजामा कीपिंग ट्रीटमेंट थेरेपी लोग क्यों कराएं? क्या खासियत है, क्या बेनिफिट है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। हिजामा या कपिंग दोनों एक ही वर्ड है, बस दो तरीका अलग है। एक एक्यूपंक्चर होता है और एक हिजामा जो सर्जिकल ब्लेड से होता है। टॉक्सिक ब्लड बॉडी का निकाला जाता है, बॉडी का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। जैसे कि बहुत कोई आजकल तो बहुत कॉमन हो रहा है ये कपिंग। इसका रूट कॉज हर बीमारी का होता है जिन लोगों का सर्कुलेशन ख़राब होता है, बॉडी का वीक है सर्कुलेशन। तो हम लोग पहले सर्कुलेशन पे काम करते हैं। टॉक्सिक ब्लड निकलता है सिटिंग्स वाइज। सर्कुलेशन जब ठीक होता है तो अपने आप बीमारी बॉडी से निकल जाता है। बहुत बेनिफिशियल तरीका है और बहुत उतना कॉस्टली भी नहीं है, बहुत चीप तरीके में है। ये सारा तो पेन रिलेटेड है, बॉडी में जहाँ जॉइंट्स में पेन हो जाता है, थिक ब्लड जम जाता है, तो ये थिक ब्लड पहले थिन करता है। फर्स्ट सिटिंग में तो सबसे थिक ब्लड निकलता है, सेकेंड सिटिंग तक थोड़ा थिन होता है, थर्ड फोर्थ तक पूरा थिन हो जाता है। तो ये सबसे पहले इसका थिकनेस को इम्प्रूव करता है। बाकी गायनोकोलॉजिस्ट फर्टिलिटी जो भी प्रॉब्लम है वो वही चीज़ उसका हार्मोन इम्बैलेंस को इम्प्रूव करेगा, फिर जाके उसका बॉडी में जहाँ पर प्रॉब्लम है टारगेट एरिया को वो इम्प्रूव होगा, फिर अपने आप जो फीमेल का इश्यूज होता है वो सब ठीक होगा। नेक में पेन होता है, फिर सर में पेन होता है, फिर कमर का अक्सर देखा जाता है कि जो लोग बाइक चलाते हैं या बैठकर काम करते हैं उनको देखा गया है अक्सर कि उनके बैक पेन होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो क्या उसके लिए भी फायदेमंद है? जी जी, पेन रिलेटेड के लिए तो सबसे पहले ये पेन ही पहले निकालता है। जैसे बाकी सारे जो चीज़ है, हार्मोनल इशू जिन लोगों का होता है, जिन लोगों का फर्टिलिटी इशू होता है, इसमें तो सिटिंग्स धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट समझ आता है। लेकिन पेन ऐसा जो है प्राइमरी चीज़ है, सबसे पहले पेन में ही फ़ायदा समझ आएगा। मतलब इंसान जो पेशेंट है पहला फर्स्ट सिटिंग कराने के बाद ही बता पाएगा कि हाँ आज हमको इम्प्रूवमेंट समझ आया, आज मेरा पेन कम हमको लगा है। ऐसे करके 2-3 सिटिंग में वो भी ओवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। कीपिंग जो होता है उसका क्या चार्जेस होते हैं? जैसे कि एक